हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक ऑफ कैंसर पूरे वर्ल्ड में कहाँ से पास होती है और इंडिया में कहाँ से पास होती है। पूरे वर्ल्ड की बात अगर हम करेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैक्सिको से, और फिर यहाँ पर ये वाले एरिया में कैरिबियन आइलैंड्स हैं। कैरिबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उसको कैरिबियन आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो कैरिबियन आइलैंड्स में बाहामास से ये पास होती है। उसके बाद में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी अगर हम बात करें तो वेस्टर्न सहारा से, मॉरिशनिया से, माली से, नाइजर से, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी, फिर यहाँ पर वेस्ट एशिया की बात आ गई है, सऊदी अरेबिया से, UAE से, ओमान से, फिर इंडिया से पास होती है। उसके बाद में हमारा नेबर कंट्री बांग्लादेश से, म्यांमार, चाइना और ताइवान, इनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो देखो ये अफ्रीका कंटिनेंट है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है, इक्वेटर भी पास होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही इस मैप को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ये साउथ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न चिली से, अर्जेंटीना, प्रागवे, उसके बाद में ब्राज़ील, और यहाँ पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसकी बात करें तो ये है नामीबिया, यहाँ पर है बोत्सवाना, और ये है ये बोत्सवाना साउथ अफ्रीका, और ये है मोजाम्बिक, ठीक है। और ये आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर, वहाँ से पास होती है। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कभी इक्वेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होती है। अब इंडिया के लेवल पे अगर हम बात करें, क्योंकि एकमात्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है जो इंडिया से पास होती है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। UPSC में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जो स्टेट PCS होते हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो देखो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, और एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं आप, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, पर पश्चिम बंगाल, पर र से राजस्थान, गमछा गुजरात, मैं मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़ और झार झारखंड। मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक से आप इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है उससे याद कर सकते हो। अगर आपके पास में इससे अच्छी ट्रिक है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से इंडिया में पास होती है, उसको कैसे याद किया जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो गारो, खासी और जयंतिया, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, स्पेशली जो हमारा मेघालय जो स्टेट है वहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया हिल्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर इन हिल्स के बारे में हम देख लेते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, इनकी जो स्थिति है ना, जिस तरीके से ये एग्जिस्ट करती है वो एक तरीके से ट्राइंगल बना करके, इसी कारण जो हमारे बे ऑफ बंगाल के समय में, रेनी सीजन के समय में जो भी विंड आती हैं उनको ये आपस में क्या कर लेती है, काउंटर करती हैं, रोक लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। गारो, खासी और जयंतिया ये हिल्स इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में रहती है क्योंकि यहाँ पर रैट माइनिंग होती है। अब रैट माइनिंग क्या होती है कि किसी भी पहाड़ को, किसी भी पर्वत को, किसी भी हिल्स को जब किसी प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसकी खुदाई नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ रैट माइनिंग मतलब चूहों की तरह उसको खोदा जाता है, तो प्रॉपर प्रोसीजर ना होने की वजह से एक समय के बाद में वो जो माइंस हैं वो ढह जाती हैं, और इसी की वजह से बहुत सारे लेबर्स को यहाँ पर लॉस होता है, कईयों की तो जान भी चली जाती है। तो रैट माइनिंग यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो दाफला हिल्स है जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में एग्जिस्ट करती है, मिसमी हिल्स हैं, यहाँ पर पटकई ब्रूम है, नागा हिल्स हैं, बराइल हिल्स है, मिकिर हिल्स हैं, तो इनको देख के न्यूज़ में रहता है। कभी हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब मैप को डिस्कस करेंगे तो सारी यहाँ पर जो हिल्स हैं उनको एक एक अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज,
IPL 14 पोस्टपोन्ड indefinitely आफ्टर वायरस ब्रीचेज बबल। IPL 14 जिसके कुछ मैचेज हो भी चुके थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है और इनडेफिनेटली मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है कि जो बचे हुए जो मैच हैं वो कब होंगे, सेशन का बचा हुआ पार्ट कब फिनिश होगा, इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, सप्लाई ऑक्सीजन और फेस कंटेम्प्ट HC2 सेंटर। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप खुद इस दिल्ली का एक पार्ट हो, इसके एक हिस्से में आप रहते हो, लेकिन इसको जो परेशानी हो रही है दिल्ली को वो आप समझ ही नहीं रहे हो। आपको जब इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इतनी जितनी मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड है 700 मीट्रिक टन, लेकिन आप लगभग 490 के लगभग मीट्रिक टन यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हो, तो इस तरीके से जो यहाँ पर परेशानी है, जो लोगों की डेथ हो रही है, क्या वो आपको नहीं दिख रही है? कोविड-19 पेशेंट्स की डेथ हो रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से। तो डायरेक्शन दिया है सेंटर को कि आपको अपनी जो कंसर्न है उनको क्रिएट करना चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट गिव्स नोट फॉर 5G ट्रायल्स, चाइनीज टेक जायंट्स लेफ्ट आउट। गवर्नमेंट ने अपनी सहमति देती है कि 5G ट्रायल्स के लिए अपनी सहमति देती है और चाइना के जो टेक जायंट्स हैं वो उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया है। चाइना के टेक जायंट हुआवी ZTE वो इंडिया में 5G रेस से बाहर हो गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने परमिशन दे दी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, मतलब एयरटेल को, भारतीय एयरटेल को, इसके अलावा जियो को, वोडाफोन को, कि आप 5G के लिए ट्रायल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर देखो मैक्सिको सिटी का एक न्यूज़ आया है कि जो यहाँ पर ट्रेन जा रही थी और ट्रेन जाने की वजह से नीचे का जो उनका ब्रिज था वो टूट गया और टूटने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, स्कीम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वीमेन मस्ट रिमेन फंक्शनल। दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से डिमांड की है कि जो भी स्कीम चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, लैक्टेटिंग वीमेन के लिए जो चल रही थी उनको एक एसेंशियल सर्विसेज के रूप में मान करके उनको रेगुलर फंक्शनल करते रहना चाहिए। मतलब आपको उनको बंद नहीं करना है, आपको उनको रेगुलर करके रखना है। इसके अलावा जो दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान, उन्होंने एक बात और बोली कि जो बच्चे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, उनकी फैमिलीज अगर पॉजिटिव हैं तो उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की कमी ना हो, क्योंकि कोविड-19 की जब फर्स्ट वेव थी उस समय स्कूल्स बंद हो गई और स्कूल में मिड डे मील स्कीम के तहत उनको खाना दिया जाता है। तो जो पुअर फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं, जैसे ही स्कूल्स बंद हुई, मिड डे मील स्कीम बंद होने की वजह से उन लोगों को न्यूट्रिशन की कमी आ गई थी। तो इस तरीके की जो न्यूट्रिशन है वाला जो इशू है उसको ध्यान में रखना है। और बच्चों में भी सेकेंड वेव काफ़ी इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए बच्चों को भी स्पेशल केयर की प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, डेथ्स नो लेस देन जीनोसाइड, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बात बोली है कि कोविड-19 पेशेंट्स की डेथ हो रही है, किस कारण? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी है। तो इस तरीके से ये जो डेथ हो रही है ना भाई, आपके यहाँ पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेशेंट्स हैं उनको जनरल एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। और उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय वो है ऑक्सीजन, और उसकी कमी हो रही है, कमी होने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है, ये किसी जीनोसाइड से कम नहीं है कि आपको जो काम करना है, आपको जो सप्लाई चेन को मेंटेन करना है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, उसको आप नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। देखो इस समय जो जुडिशरी एक्टिविज्म काफ़ी देखने को मिल रहा है, जुडिशरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए। बार बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देती रहती है कि आपको किस तरीके से पेशेंट्स को काम करना है, उनकी जो प्रॉब्लम है कोविड-19 पेंडेमिक उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूज, क्लियर मैसेज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के नए CGI बने हैं,
जो हमारे बोबड़े सर जैसे ही रिटायरमेंट हुआ, उनके बाद में जो नए एनवी रमन्ना हमारे नए सीजीआई बने हैं, उन्होंने एक तरीके से जो अपना स्टेटमेंट पहले भी दिया था कि ऑर्डिनरी पीपल्स के जो राइट्स के गार्जियन के रूप में काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब उन्होंने 1 वीक उनको बने हुए लगभग हुआ है, और उसमें जैसे ही एनवी रमन्ना ने 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपनी ओथ ली, बहुत सारे ऐसे डिसीजन सामने आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है कि ऑर्डिनरी पीपल्स के राइट्स का गार्जियन के रूप में काम करना, वो अपने किसके अकॉर्डिंग, अपने रोल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे कि कोविड-19 पेशेंट्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है स्पेशली नेशनल कैपिटल में, उसको लेकर के रेगुलर स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, देखो मिस्टर कप्पन का जो केस चल रहा है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने की कोशिश की है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा जो भी सप्लाईज हैं, इसेंशियल सप्लाईज सर्विसेज कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद में, मतलब जो लोगों को परेशानी हो रही है कि किस तरीके से राशन से लेकर के जो दवाइयों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें सुओ मोटो हियरिंग की है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले जब बोबड़े हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने भी सुओ मोटो काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था, काफ़ी पॉइंट्स को एलोबरेट किया था, और उसी को फॉलो करते हुए एनवी रमन्ना ने भी काम किया है। द कोर्ट ऑल्सो मेड इट क्लियर टू हर्ट इलेक्शन कमीशन दैट इट वुड नॉट स्टॉप द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग जजेस ओरल रिमार्क्स। ये कल भी हमने न्यूज़ डिस्कस की थी कि आपके लिए जो ओरल रिमार्क्स दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर रिपोर्टिंग होती है आपके लिए जो भी ओरल रिमार्क्स दी गए हैं तो उसको आप बैन नहीं कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं उनके राइट्स के लिए काम किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी के लिए काम किया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी के लिए काम किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब जो उनका काम है वो उसको ढंग से फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, डोंट रिपीट RT-PCR टेस्ट ऑन दोज पॉजिटिव। ICMR ने एक बात बोली है कि लेबोरेटरीज है उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं और एक टाइम के बाद में उनको दोबारा से RT-PCR करवानी चाहिए, लेकिन वो समय से पहले ही RT-PCR करवा रहे हैं, जिसकी वजह से लेबोरेटरीज के ऊपर जो लोड है वो इंक्रीज हो गया है। अब लोड इंक्रीज हो गया है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी। जिन लोगों को रियल में RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत है उनको नहीं मिल पाएगा, और कई बार तो उनमें कोरोना के लक्षण हैं, उनकी रिपोर्ट सामने ना आने से पहले ही उन लोगों की डेथ हो रही है। तो रिपीट नहीं करना है, ऐसा ICMR ने बोला है। कल हमने ICMR के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स देखे थे, तो आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ICMR के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से न्यूज है, G7 सीक्स कॉमन फ्रंट ऑन चाइना। देखो G7 की मीटिंग हो रही है और उसमें G7 ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज, उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से चाइना जो अपना प्रभुत्व, जो अपना डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरीके से कॉमन फ्रंट को अपनाया जाए कि हम सब चाइना को फेस कर सके। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि हमारा ये कोई इनिशिएटिव नहीं है कि हम चाइना को मतलब ऐसे काउंटर करें, इस तरीके से ये बोले कि चाइना को काउंटर कर दिया जाए, चाइना को बंद कर दिया जाए, ये मतलब नहीं है। मतलब सबके साथ में कोई काम हो वो हम कर सकते हैं। देखो इसके अलावा जो ब्रिटेन के PM और हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी, उनकी भी वर्चुअल मीटिंग हुई और उसमें ये बात सामने आई कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमने कोशिश की किससे लड़ने की, कोविड से साथ में मिलकर के। जैसे वहाँ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हमारे यहाँ की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर के वैक्सीनेशन मतलब उसकी जो विधि है वो तैयार हुई, मेथड जो तैयार हुआ UK में, बनाया गया इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फिर उसको बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल वर्ल्ड। तो ये एक तरीके से इंडिया और UK के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो इन्होंने कॉमन स्ट्रेटजी की बात की है कि चाइना को काउंटर करने के लिए सबके लिए हम इजीली इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको प्रोवाइड करवा सके, चाइना को काउंटर कर सकें, इन सब के लिए एक कॉमन फ्रंट होना की आवश्यकता है।
नेक्स्ट न्यूज, फाइटिंग इरप्ट्स एज यूएस ट्रूप्स स्टार्ट लीविंग अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से यूएस ने अपने ट्रूप्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने बोला था कि 1 मई से प्रोसीजर स्टार्ट होगा और 9/11 की जो एनिवर्सरी आती है तब तक ये काम चलेगा। तो जैसे ही यूएस अपनी सेना को बाहर निकाल रहा है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के जो फोर्सेज है उसके बीच में और तालिबान की फोर्सेज के बीच में सर्दर्न प्रोविंस है, वहाँ पर आपस में फाइटिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अंधकार में दिखाई दे रहा है, काफ़ी डार्क दिखाई दे रहा है कि यूएस बिना किसी एक पीस एग्रीमेंट के यूएस यहाँ से बाहर निकल रहा है। हालांकि यूएस बोल रहा है कि हम आसपास के जो रीजनल एरियाज हैं वहाँ पर अपनी सेना को एस्टेब्लिश करेंगे ताकि अफगानिस्तान के ऊपर रेगुलर नज़र बनाई रख सके। लेकिन जब यूएस की सेना डायरेक्ट अफगानिस्तान में मौजूद थी तब वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो अब पीस एस्टेब्लिश करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से देखो, बिना किसी कंक्लूजन के यूएस जब यहाँ से बाहर निकला है तो बहुत लंबे समय तक यूएस इसीलिए अफगानिस्तान में आया था कि जब 9/11 अटैक यूएस के ऊपर हुआ तो यूएस को लगा कि अब टेररिज्म को ख़त्म करके ही आना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिस टारगेट के साथ में वो अफगानिस्तान में आए थे, लगभग 20 साल वो यहाँ रह कर के गए, उनकी सेना, यूएस की सेना यहाँ रुक कर के गई, लेकिन कभी भी जो एट्रोसिटीज़ है, वायलेंस है, वो कभी कम ही नहीं हुआ। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक